और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी घोषित किया है और इसे लेकर के न्यूज वन इंडिया से बात करते हुए रघुराज सिंह शाक्य ने कहा कि गुरु की विरासत पर शिष्य का पहला हक होता है और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने वो आपको सुनवाते हैं। पूरी लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं रघुराज सिंह शाक्य जी हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिव न्यूज वन इंडिया पर। रघुराज जी, सबसे पहले क्या प्रक्रिया, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक बड़ी लड़ाई। ये मैं पहले तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों डिप्टी सीएम जी को और पूरे प्रदेश के नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देना चाहूँगा। कम से कम इस सेवक पर विश्वास करने का काम किया है कि जनता की, मैनपुरी की जनता की सेवा में भेजने का काम कर रहे हैं। हम लोग किसान के बेटे हैं, गांव से निकल के आए हैं, मुलायम सिंह के शिष्य हैं। अखिलेश अगर बेटे तो रघुराज शाक्य मुलायम सिंह का शिष्य भी है। जितना बेटे को अधिकार होता है उतना ही शिष्य को होता है, और शिष्य को शायद ज्यादा होता है, तो मेरा उतना ही अधिकार है। वो कह रहे हैं ये विरासत की जंग है और सहानुभूति की लहर जो है इस समय डिंपल यादव के साथ ऐतिहासिक जीत जीतेंगी। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह जी के शिष्य थे, अजीत सिंह उनके बेटे थे। विरासत पैतृक संपत्ति में मिलती है, राजनीति में विरासत नहीं मिलती है। राजनीति में विरासत प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता देने का काम करती है। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। जनता जो फैसला लेती है वही सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता का फैसला हमेशा सही हुआ है। वो जनता मैनपुरी चाहती है यहाँ का जनप्रतिनिधि हो, वो हमारे बीच में रहे। कम से कम 12 बजे रात की जरूरत पड़े तो कम से कम उसके खुटकी कुंदी तो खटखटा ले, वो तो उतर के आ जाए। अब डिंपल यादव जी, उनसे कौन कार्यकर्ता मिल सकता है? नेता तो मिल नहीं पाते, विधायक तो मिल नहीं पाते, सांसद मिल नहीं पाते, आम कार्यकर्ता कहां से मिल पाएगा? रघुराज शाक्य को रात की 12 बजे जरूरत पड़ेगी तो 12 बजे रघुराज सिंह का दरवाजा खुलेगा। 12 बजे मैनपुरी में खड़ा होगा, मैनपुरी के एक एक गांव में पहुंचने का काम करेगा। आपको मालूम है इटावा की जनता ने रघुराज शाक्य को 2 बार एमपी बनाने का काम किया है। इटावा के इतिहास रहा, लगातार कोई नहीं जीता। आजादी के बाद जब से लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन इटावा के इतिहास में दोबारा रघुराज सिंह शाक्य को, सब पत्र आप ही लोग पूछते थे हमसे कि इटावा में रिपीट कोई हुआ नहीं। इटावा की जनता ने मुझे दोबारा 2 लाख से जिताने का काम किया था। अखिलेश जी कह रहे हैं इतिहास बनाएंगे, आप इतिहास बनाने जा रहे हैं? मैं तो कहा ना, मैंने इटावा में इतिहास बनाया था। अब मैनपुरी की जनता, मैं नहीं बनाने जा रहा इतिहास, मैनपुरी की जनता एक किसान के बेटे को जिताने का काम कर रही, जो उसके बीच में रहेगा उसका जनता खुद इतिहास बना। शिवपाल यादव जी कहते हैं कि चापलूसों की मंडली से घिरे हुए हैं अखिलेश यादव, असली समाजवादी मैं हूं। यहाँ जंग समाजवादी की है या फिर जो है विचारधारा की? देखिए, अगर ये स्थिति नहीं होती, नेताजी का अपमान नहीं किया होता, नेता बहुत बड़े, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े नेता थे। वो धरती पुत्र ऐसे नहीं कहे गए। उन्होंने हम जैसे लोगों को कितने लोगों को पौधे लगाए उन्होंने, लेकिन इन्होंने पौधों को काटने का काम किया है अखिलेश जी ने। क्योंकि हम लोग निकल के आए, जनता के बीच में रहे, इस उम्र में 2 बार एमपी एमएलए जैसे सदन देखने का काम किया। ये जनता से बड़ी, हम लोग तो जनता की पूजा करते, सेवा। राज्य शिवपाल जी के आप बेहद करीबी रहे हैं, क्या इस बार भी शिवपाल जी का आपको सहयोग मिलेगा? हर गुरु चाहता का हमारा शिष्य आगे बढ़े, हर एक नियम रहा है। जब उसका शिष्य आगे बढ़ता है तो गुरु को एक खुशी होती है। हम नेताजी के, क्योंकि नेताजी तो हमारे राजनीतिक गुरु से बढ़ के स्थान एक भगवान थे एक तरह से। वो गुरु राजनीतिक शिवपाल सिंह। विभीषण लंका जिताने जा रहे हैं क्या? लंका की बात नहीं है ये, लंका और उसकी बात नहीं है, उस जमाने की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। न विभीषण है हम आप विभीषण नहीं, लेकिन क्या लंका जीतने जा रहे हैं क्या? लंका भी नहीं, विभीषण के दम। मैनपुरी की लंका नहीं है, मैनपुरी की एक कर्म भूमि है और मैनपुरी की जनता। कर्म भूमि में विरासत की जंग हो रही है ना। कर्म भूमि में अखिलेश यादव कह रहे हैं ये नेताजी की विरासत के हम दावेदार हैं, शिवपाल कह रहे हैं हम दावेदार हैं, आप कह रहे हैं मैं तो चेला हूं, असली दावेदार तो मैं हूं। जंग तो दावेदारों की। मैं भी जसवंत नगर विधानसभा, मैनपुरी लोकसभा का वोटर हूं। मैं भी जसवंत नगर का निवासी हूँ। जसवंत नगरी विधानसभा में मुझे भी 1,51,000 जिताने का काम किया था।
अभी तक कोई नहीं जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो ये थे रघुराज सिंह शाक्य जी, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि मैं नेताजी का शिष्य हूं और शिष्य को अपने गुरु की विरासत में हक है, और अगर ये विरासत की लड़ाई है तो उस विरासत में सबसे पहला दावा उसके शिष्य का बनता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के शिष्य मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने उनकी विरासत को हथियाया, और कहीं ना कहीं मैं भी उनका शिष्य हूं मुलायम सिंह यादव का, और उन्हीं के नाम पर मैनपुरी की जो विरासत है उसको जीत कर वापस आऊंगा। तो ये थे रघुराज सिंह शाक्य, जिन्होंने जीत के दावे किए और अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला, सीधे तौर पर कहा कि शिवपाल सिंह यादव के साथ नाइंसाफी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सहनी और सहयोगी रजत के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, इटावा।